वेलकम टू अनदर एपिसोड अनदर बुक समरी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर एक आपके साथ में मैं एक बुक समरी लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आर द आंसर, सवाल ही जवाब है, इस बुक के बारे में। इस बुक में क्या हम बताते हैं, अगर दोस्तों रियल में ही आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में या फिर सेल्स के फील्ड में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी को आप लास्ट तक जरूर सुने तथा इसमें दिए हुए कुछ सिद्धांत तथा प्रिंसिपल के लिए बहुत गौर से, बहुत केयरफुली आप सुने कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तब हमारा प्रोस्पेक्ट 20% बात करता है तथा हम 80% बात करते हैं। तो हम कैसे प्रोस्पेक्ट को मजबूर करें 80% बात करने को तथा हम खुद कम बोलें, इतना बोलें मात्र 20%। दोस्तों तो आज इन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। हमें लेखक बताते हैं क्वेश्चन आर द आंसर। इस बुक की जो राइटर हैं वो हैं एलन पी, जो एक ऑस्ट्रेलियन है। चलिए दोस्तों इसमें से मेन टेक अवेज लेकर मेन टिप्स पर हम बात करते हैं इस ऑडियो बुक में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहला नियम जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, दोस्तों हम ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट क्रिएट करें अपनी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधी तथा फ्रेंड के लिए ऐड करें तथा उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनसे मिलने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों होता क्या है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों की लिस्ट तैयार करते हैं तब हमारे माइंड में कुछ थॉट, कुछ विचार ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, हम कुछ सोचने लगते हैं कि हमारे लिए ये फ्रेंड हमारा बहुत ज़्यादा मूर्ख है और ये बहुत ज़्यादा बेईमान है या फिर बहुत ज़्यादा आलसी है, कंजूस है। जब ऐसे हमारे माइंड में विचार आने लगते हैं तब हम काफ़ी हद तक अपनी लिस्ट को शॉर्ट कर देते हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने का सबसे बड़ा फार्मूला है कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचना, लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे अच्छे प्रेजेंटेशन देने वाले व्यक्ति हों, अगर आप पर्याप्त संभावित ग्राहकों से नहीं मिलते हैं तो आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप सक्सेसफुल बनेंगे। दोस्तों दूसरा जो सबसे बेटर जो फार्मूला हमारे लिए एलन पीज अपनी इस बुक में बताते हैं वो बताते हैं औसत का नियम। दोस्तों अगर आपके लिए रियल में ही सक्सेसफुल बनना है तथा नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बनना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप औसत के नियम का पालन करें। दोस्तों क्या होता है औसत का नियम? औसत का नियम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियां समान रहती हैं तो आपको मिलने वाली जो परिणाम, जो रिजल्ट होते हैं वो भी समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 100 रुपये की एक किताब है, इसका भुगतान अनुपात 10:1 है, यानी जब हम 10 लोगों से मिलते हैं तब एक व्यक्ति उस किताब के लिए खरीदता है। इसमें से कुछ भी नया नहीं है क्योंकि ये अनुपात का नियम हर जगह कार्य करता है। हमें अपने कस्टमर्स से तो मिलना ही पड़ेगा, चाहे हम डायरेक्टली मिलें या फिर हम ऑनलाइन मिलें या जिस तरीके से भी मिल रहा है, हमारे लिए अपने कस्टमर से तो मिलना ही पड़ेगा। हमारी सेल्स किस चीज़ पर डिपेंड करती है? हम जितनी ज़्यादा कस्टमर से मिलेंगे, जितने ज़्यादा ग्राहकों से मिलेंगे, हमारी सेल्स उतनी ही ज़्यादा होगी। ज़्यादातर लोग अपने औसत के नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। जब वो किसी के पास अपनी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो वहाँ पर 1 या 2 व्यक्ति से जब वो मिलते हैं और वो उनकी सेल्स को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और वहीं पर बैठकर अपने काम के लिए छोड़ देते हैं। इस बुक में लेखक उदाहरण देकर अपने खुद के लिए बताते हैं। जब वो करीब 18 से 20 से 21 साल की उम्र में थे, जब वो किताबों बेचने का कार्य करते थे, तब वो 10 लोगों से जब मिलते थे तब एक व्यक्ति उनकी पुस्तक के लिए खरीदता था, यानी 100 रुपये का उनके लिए बेनिफिट होता था। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि मैं 10 लोगों से मिला और मेरी एक ही किताब बिकी। वो औसत के नियम में उस डीमोटिवेशन के लिए मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देते थे। वो 10 लोगों से मिलते थे तो उसका मतलब था कि उनके लिए 100 रुपये का बेनिफिट, यानी हर व्यक्ति से 10 रुपये का बेनिफिट, यानी उन्होंने डिसअपॉर्चुनिटी में भी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जिससे कि वो अपनी इंडस्ट्री के तथा अपनी टीम के सबसे बेस्ट सेल्समैन बन गए और उन्होंने अपने आप के लिए ये चीज़ प्रूव करके बता दी कि हाँ, अगर हम औसत के नियम का पालन करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम औसत के नियम का पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक हम बंध जाते हैं तथा हम खुद अपने आप के लिए मोटिवेट रखते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर हम 10 लोगों के पास प्रेजेंटेशन दिखाने जा रहे हैं तो 9 लोग हमारे लिए स्टार्टिंग के रिजेक्ट कर दें और 10वां व्यक्ति हमारे लिए एक्सेप्ट कर दे। तो सेल्स का जो फील्ड है तथा नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो फील्ड है ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर हम यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों पर अगर डिमोटिवेट होते रहेंगे तो हम लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, लेखक एलन पीज हमें बताते हैं कि इसमें औसत का नियम ज़रूर फॉलो करना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों एलन पीज एक और उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था और घर घर जाकर 20 सेंट में घरेलू स्पंज बेचता था तो मेरा जो औसत का नियम था वो इस तरीके का था
मैं शाम 4 बजे से 6 बजे तक जिन 10 दरवाज़ों को खटखटाता था उनमें से 7 दरवाजे खुलते थे। उनमें से भी केवल 4 ही लोग मेरी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा गौर से सुनते थे। इस तरह जब मैं 40 सेंट कमा लेता था तो 1962 में ये बहुत अच्छी खासी रकम होती थी। खासकर एक 11 वर्षीय लड़के के लिए मैं 1 घंटे में आराम से 30 दरवाज़ों को खटखटा सकता था और इस तरीके से 2 घंटे की अवधि में मैं 12 स्पंज बेच लेता था, जो करीब $2 से भी ज़्यादा बड़ी रकम होती थी। क्योंकि मैं जान चुका था कि औसत का नियम किस तरीके से कार्य करता है, इसलिए मुझे उन 3 दरवाज़ों की चिंता कभी नहीं हुई जो नहीं खुले। एक और जो टॉपिक है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करते हैं तब वो प्रोस्पेक्ट हमारी बातों को सही तरीके से नहीं सुन पाता है। तब हम 80% बात करते हैं तथा 20% हमारा प्रोस्पेक्ट हमसे बात करता है। तो उसके लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपके लिए इस टॉपिक के बारे में बताता हूँ। जैसे जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हैं, जवाब रिप्लाई आता है अच्छा, फिलहाल क्या हो रहा है, तो जवाब हमारे लिए मिलता है कुछ नहीं। काम धंधे में क्या चल रहा है जी, जॉब। जब हम काफ़ी लंबे सेंटेंस और शब्द बोलते हैं लेकिन सामने वाला जब हमारे लिए छोटे से शब्द बोलता है तब हमारे लिए क्या करना चाहिए, तो ऐसी अवधि में हमारे लिए एलन पीस बताते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम पुल के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें हम कम बोलते हैं तथा हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो ज़्यादा बोलता है। वो कैसे होता है, पुल का बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कैसे हम पुल बना सकते हैं, इस तरीके के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों पुल बनाने के लिए हमारे लिए कुछ शब्द जैसे अर्थात, यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब, ऐसे शब्द हम जब जोड़कर शब्दों का जो स्पीच होती है उसका हम पुल क्रिएट कर सकते हैं। हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से श्याम नाम का एक व्यक्ति अपने मोहन नाम के व्यक्ति से बात करता है। जैसे श्याम कहता है आप इस व्यवसाय में कैसे आए, तो मोहन बताता है, अपनी पूरी वजह बताता है। फिर उसके बाद श्याम फिर कहता है यानी, तब फिर मोहन उस चीज़ के लिए और ज़्यादा डीपली बताता है। फिर श्याम कहता है इसका मतलब। तो इस तरीके से क्या होता है, बातचीत की जो पुल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो हमारा प्रोस्पेक्ट ज़्यादा बात करता है तथा हम कम करते हैं। इससे क्या होता है, वो हमारे अंदर तथा हमारे बिजनेस के अंदर तथा हमारे अंदर इन्वॉल्व होता हुआ चला जाता है और हमारी बात के लिए तथा हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छे से सुन पाता है। और जब वो हमारी कॉन्सेप्ट के लिए तथा हमारी बातों को बहुत अच्छे से केयरफुली सुन लेता है तो उम्मीद होती है कि 70 से 80% उसके दिमाग में हमारी बात जब आ जाती है तो वो हमारे साथ में जुड़ जाता है या फिर हमारे प्रोडक्ट को खरीद लेता है। अगर ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग फेल होते हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही यही होता है कि वो लोग जो बोल रहे हैं उसको सही तरीके से सामने वाला ना तो समझ पाता है और ना ही सुन पाता है। और यही कारण होता है, जब वो समझ नहीं पाता है तो हमारे प्रोडक्ट को खरीद कैसे लेगा। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारी जब बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है तो हम निराश हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऑथर एलन पीज हमें बताते हैं अगर आप इस टेक्निक को अगर अपने दिल में उतार लेते हैं, आप अपने आप में इस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं तो 14 दिन तक एक भी शब्द ना बदलें तो मैं वादा करता हूँ, आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ कि आप अविश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त करेंगे। दोस्तों आज की बुक समरी में मैंने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं हर एक नेटवर्क मार्केटिंग के व्यक्ति को, हर फील्ड के व्यक्ति को जो सेल्स में है और अपनी सेल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहता है तथा खुद में इंप्रूवमेंट करना चाहता है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा काम के दोनों टिप्स हैं। दोस्तों अगली नेक्स्ट समरी में मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इस बुक से टॉपिक्स आपके साथ में लेकर आऊँगा और शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल के लिए सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के लिए ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर ऐसी ही बुक समरी मिलती रहे और एकदम गजब से आप अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करते रहें, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे। दोस्तों मेरा टारगेट है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी हिंदी ऑडियो बुक समरी देता रहूं। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये ऑडियो बुक आपके लिए कैसी लगी। अगर कोई मिस्टेक है या फिर कोई गलती है तो भी मेरे लिए ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर आपके लिए और अच्छा और बेहतर देने की कोशिश करूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।